इसके बाद देखिए क्या होगा, और देखिए मिल्क बनने के बाद जो कोशिका होती है ना, वहीं पे जब हमारा दूध बन जाएगा ना, वहाँ पे ब्रेस्ट में मिल्क में वहाँ पे एक सेल होता है, वहीं पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो दूध बनने का काम हो गया, यानी कि दूध बनाया किसने, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हमारा एक सेल वहाँ पे ऑलरेडी मिल्क बनाने का है ब्रेस्ट में, वो बना दिया। लेकिन अब इसको रिलीज कैसे होगा, क्योंकि देखिए ब्लड वहाँ पे सेल में तो दूध है, ठीक है, दूध है सेल में, लेकिन बच्चा जो है बहुत, जब 1 दिन का बच्चा होगा तो उसके लिप्स एकदम बहुत हल्के होते हैं, वो उसको बहुत ज़ोर से खींच के आप बच्चे जो है दूध तो फीड नहीं कर पाएगा, दूध पी नहीं पाएगा। तो उसके बाद दूध को निकालने का काम एक दूसरा हार्मोन कहता है। ठीक है, दूध बनाने का काम अब ख़त्म हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने दूध बना दिया, अब वो दूध बन भी रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो दूध बाहर कैसे आएगा, मिल्क बाहर कैसे आएगा, फीड कैसे होगा बच्चे को, तो अगला काम अब दूसरा एक हार्मोन वहीं पे होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, याद रखिएगा, अगला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, देखिए जैसे ही महिलाओं में डिलीवरी हुई, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई तो ये हार्मोन रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि ब्रेस्ट में मिल्क को बनाने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन ने किया, लेकिन उस मिल्क को बाहर निकालने में मदद किसने किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे ही बच्चा जो माँ होती है उस बच्चे को फीड कराने के लिए उसको अपने ब्रेस्ट के पास, निप्पल के पास लाती है, तो जैसे जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वो सक करता है, अपने लिप से सक करता है निप्पल को, तो निप्पल में मौजूद एक स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, निप्पल में स्ट्रेच रिसेप्टर मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस को ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने के लिए उकसाता है, यानी कि वहाँ पे एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। जैसे ही बेबी निप्पल को सक करेगा तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे पूरे ब्रेन के अंदर सारे अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करता है, समझ लीजिए सबका बाप है वो जो है उसको ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए उकसाता है। मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर कहता है हाइपोथैलेमस से कि अब ऑक्सीटोसिन आप रिलीज़ करो। ठीक है, तब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है, किससे कहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तुम ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराओ जल्दी से। तो जैसे ही बच्चा सक किया, स्ट्रेच रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस से कहा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, चाहिए ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने किससे कहा, देखो हाइपोथैलेमस कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ बाप की तरह, मतलब एकदम प्रधान होते हैं गाँव के, इस तरह से बन के बैठा रहता है, उसका काम है सिर्फ ऑर्डर देना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने किससे कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो आकर वो जो सारे जो वॉल होते हैं जिसमें ब्रेस्ट, मतलब जिसमें दूध जो है, मिल्क जो है ब्रेस्ट में स्टोर रहता है, तो वो उसको एकदम सॉफ्ट कर देता है, और इस तरह से ऑक्सीटोसिन जो है मदद करता है ब्रेस्ट से दूध को बाहर निकलने में, क्योंकि दूध जो है बहुत ताकत लगेगा, नहीं निकलता, वहाँ पर स्टोर रहता है। तो ऑक्सीटोसिन आएगा और उसकी जो सेल है उसको जो एकदम सॉफ्ट करेगा, ताकि बच्चा आराम से दूध को पी सके, फीड कर सके। ठीक है, तो अब हमने 2 हार्मोन के बारे में बात किया, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन LTH, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। देखिए याद रखिएगा, बनाने का काम किसने किया, लैक्टोजेनिक हार्मोन ने। इसको बनवाया किससे, यानी कि इसको बनवाया है हाइपोथैलेमस ने, किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, लेकिन बनाने का काम ये तो किया लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन दूध को ब्रेस्ट से बाहर निकलने में मदद किसने किया, ऑक्सीटोसिन ने। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ने दूध को, मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकलने में मदद किया। ये दोनों किसके अंडर में है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमारे ब्रेस्ट में मिल्क कौन बनाता है, और वो मिल्क किसके थ्रू बाहर आता है, और ये मिल्क किस एज में या फिर किस सिचुएशन में बॉडी में बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से ये पूरा समझ में आया हो।